बात कर लेते हैं जैसे सबसे पहले बच्चों की, कि पेंडेमिक के दौरान जो लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के दौरान जो है हम सब के सब अंदर पैक हैं, अपने घरों में लॉक्ड हैं, और बच्चे ऐसे में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू प्ले आउटसाइड. सो in that situation how can we control our children to stay at home? So in that case we can do something special for them, कि हम उनको कैसे एंगेज रखें सारा दिन, किस तरीके से उनका शेड्यूलिंग करें, किस तरीके से एक टाइम टेबल उनको दें कि वो घर में बोर ना हों, वो हम लोगों से उबे नहीं, या फिर उनके अंदर किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन या इस तरीके का या रिजिडनेस जो है उनमें ना आए. मैंने देखा है जैसे हमारे पास लोग आते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं कि बच्चे जो हैं काफ़ी ज़िद्दी हो गए हैं और वो जो है कहना नहीं मानते हैं, बहुत इरिटेटिंग उनका नेचर होता जा रहा है. वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि एवरी टाइम वी आर जस्ट इंसिस्टिंग टू स्टडी, कि जी बस आप पढ़िए, आपको स्टडी करना, आपको ये तैयारी कर सकते हैं, आप ये वो तैयारी कर सकते हैं. नहीं, तैयारी तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें उनके लिए कुछ उनके एंटरटेनमेंट के लिए भी तो हमें सोचना है. हम उनके एंटरटेनमेंट के लिए सोचें, हम क्या क्रिएटिव उनके साथ कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको कुछ ऐसी चीज़ें ला के दें इंडोर के वो अपने घर में रह के ही एंजॉय करें. अगर आप सभी अपने समय की सोचें तो हम पुराने समय में किस तरीके के खेल खेलते थे, व्हाट गेम्स वर दैट टाइम, तो वो सब चीज़ें उनको सिखाइए. वो सब चीज़ें उनको हम पुराने गेम उनको सिखा सकते हैं, क्रिएटिव वे से उनको सिखा सकते हैं, ताकि वो उनको सीखने में उनको मज़ा आए. अगर उनको मज़ा आएगा तो डेफिनेटली वो बोर नहीं होंगे, वो रिजिड नहीं होंगे. हमें पढ़ाई के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है. ऐसा ना हो कि कहीं हम पढ़ाई के चक्कर में और उनके मेंटल हेल्थ को कहीं प्रभावित कर बैठे. तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप तो बच्चों का ध्यान ज़रूर रखिए. बच्चों को पढ़ाई के लिए भी हमें प्रोत्साहित करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उनके मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, उनके एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, कि कहीं एक चीज़ को स्ट्रेस करने से हम जो हैं कहीं ना कहीं दूसरे चीज़ों की हम अनदेखी ना कर दें. तो मैं चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों का ख्याल रखिए. ज़रूर उनको घर में रखना लाजमी है, और हम सब की मजबूरी भी है कहीं ना कहीं कि हम उनको घर में रखें, उनको सेफ रखें, लेकिन इसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य का और उनके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी हम सब की जिम्मेदारी है. हम अपने बच्चों को पूरा समय दें. मैं मानता हूँ कि अगर आप दोनों वर्किंग हैं, मदर और फादर अगर दोनों ही वर्किंग है, तो डेफिनेटली आपको घर का काम भी करना है, आपको अपना ऑफिस वर्क भी करना है. तो बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसे में वक्त देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब भी आपको वक्त मिले डेफिनेटली यू शुड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन. उनको समय ज़रूर दीजिए, वो ज़रूरी है. अगर आप समय नहीं देंगे तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं एक दूरी जो है वो तय हो जाएगी, और फिर दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. तो इस पेंडेमिक के दौर में आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को घर में रखिए, और उनको उनके स्वास्थ्य का, उनके मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए. ये बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ इंडोर चीज़ें आप उनसे करवा सकते हैं. आप उनको क्रिएटिव थिंग्स के साथ बिजी रख सकते हैं. तो क्रिएटिव थिंग्स में आप कुछ भी करा सकते हैं उनसे. आर्ट एंड फाइन का काम, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करा सकते हैं, या कुछ ऐसी क्रिएटिव चीज़ें उनसे करवाइए जहाँ से आप उनको बिजी रख सकें. वो बहुत ज़रूरी है. दूसरा, आप उनको किसी भी तरीके से फिज़िकली पनिश मत कीजिए. मैंने देखा है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं बात बात पर बच्चों को स्लैप कर देते हैं, अब्यूज़ कर देते हैं. वो बहुत ही गलत है. ठीक है, बच्चे घर में हैं तो उनके पास वक्त ही वक्त है, और वक्त है तो डेफिनेटली वो शरारत भी करेंगे. तो अगर वो शरारत कर भी देते और उनसे कोई गलती हो भी जाती है, तो यू शुड अवॉइड फिजिकल पनिशमेंट. वर्बली आप उनको स्कॉल्ड कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि आप जो है ये चीज़ें ना करें. आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि बच्चे इतना जल्दी नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी यू हैव टू डू इट इन पोलाइट वे. अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को का स्वास्थ्य और उनके मेंटल हेल्थ का ख्याल रख पाएंगे.